हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की आपकी परीक्षा हुई थी, तो आपकी परीक्षा भी अच्छे से हो चुकी है। कुछ लोगों का पेपर निकल चुका है, कुछ लोग 1-2 नंबर से अटके हुए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो आंसर की जारी की गई थी उसमें आपने आपत्ति दर्ज भी कर दिया है और अब वो भी चली गई है। अब सिर्फ आपको रिजल्ट का वेट है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि जो रिजल्ट आएगा तो उसमें तो ठीक है कि आपत्ति के अनुसार अंक बढ़ेंगे, उसमें घटने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन जो घटने का मेन चांसेस रहता है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो आज मैं आपको इसी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आपको किस तरह से नंबर दिए जाते हैं, तो उसी के अनुसार आपका घटता है बढ़ता है। तो आप को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ज़रूर कम से कम लाइक तो कर ही दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताने से पहले यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक, ये जो है तो ये जो रोल बुक आई थी एमपी टेट वर्ग 3 के लिए उसी में है। तो उसी के बारे में बताऊंगा कि इसमें जैसे कोई प्रश्न गलत हो गया था आंसर की में, और भी बहुत सारे रीजन से थे। तो उसका मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें कैसे बढ़ता है घटता है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन पर आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रोल बुक का ही है, पेज नंबर 6। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो इसी के बारे में देख लेते हैं कि जो त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक। परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र के विषय में आपत्तियां आहूत की जाती हैं, जो कि आपने कर दिया है। कुछ दोस्त तो मैसेज कर रहे थे कि लगभग 20 से 25 तक आपत्ति दर्ज कर दी गई है, तो क्या उतना नंबर मिलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। अधिकतम बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपका 5 से अधिक कोई क्वेश्चन किसी भी कारण से गलत हो या फिर उसके आंसर सही ना हो। कुछ हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं हो सकता कि आपका 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर आपका घट या बढ़ जाए उससे। बाकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो बात करेंगे ही, क्योंकि उससे ही मेन घटता है, उसमें बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं जो आंसर की से है। तो यहाँ पर सबसे पहले है, प्रश्नों की संरचना गलत हो तो आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले आपका जो आंसर की आती है तो उसमें आपका रिजेक्ट हो सकता है, निरस्त हो सकता है क्वेश्चन। उसके बाद है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक विकल्प सही हो। जैसे कि आपने पेडागोजी में क्वेश्चन देखते हैं तो एक से अधिक क्वेश्चन के आंसर लगते हैं, सही लगते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन में आप अगर आपने आपत्ति दर्ज की है तो संभावना हो सकती है कि आपका प्रश्न निरस्त हो और सभी को नंबर मिले। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो, या एक से अधिक विकल्प सही हो, मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आपको नंबर मिल सकते हैं। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक से आपका कुछ दूसरा हो गया है, मतलब कि एक से अधिक विकल्प सही हो गया है या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं हुआ है, जैसे कि मेरे पे एक क्वेश्चन था मैथ में, तो उसमें से कोई भी आंसर सही नहीं था, तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हो जाएगा। और कोई अन्य कारण जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा समिति द्वारा उचित समझा जाए, ये हो गया। और एक है कि जो यहाँ पर बी नंबर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन का हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन अलग अलग है तो उसमें जो माना जाएगा तो इंग्लिश को ही माना जाएगी। आप ये सभी एग्जाम से में ऐसा ही होता है, ठीक। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न पत्र में उनको द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मंडल अंक प्रदान करता है, भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों का हल किया हो या नहीं। मतलब कि अंक सभी को मिलते हैं, चाहे उसने सही उसमें ऑप्शन सही लगाया हो या फिर ना लगाया हो, गलत लगाया हो, जैसे भी लगाया हो तो उसको मिलता है, ठीक। और ज़रूरी नहीं कि जैसे कि
आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कुछ आपके जो मार्क्स हैं, मतलब टोटल स्कोर है, तो उसमें कुछ पॉइंट में रहेगा। तो पॉइंट में किस कारण से होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको सभी का जैसे एक एक क्वेश्चन एक एक अंक का होता है, तो वो सबको एक एक अंक नहीं मिलेगा, आपके अर्जित किए गए अंकों के अनुसार ही आपको मिलेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि 100 प्रश्नों में से 2 प्रश्न गलत हो गए हैं, निरस्त कर दिए गए हैं किसी भी कारण से। तो 98 प्रश्नों में से 90 अंक प्राप्त करते हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, मतलब 90 गुणे 100 बटे 100 माइनस 2, मतलब कि 2 प्रश्न निरस्त हो गए हैं, तो इतना नंबर मिलेगा। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इस प्रकार से। तो इसी तरह से आपका गणना होगी। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन पद्धति पर। तो नॉर्मलाइजेशन किसी भी एग्जाम को अगर एक से अधिक शिफ्ट में कराया जाता है, चाहे एक ही दिन में कराया जाए, लेकिन अगर एक से अधिक शिफ्ट हो गई है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होना कन्फर्म है। तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही, क्योंकि इसका लगभग 20 दिन एग्ज़ाम चला है, 10 तारीख से 30 तारीख तक। यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर भी दिया हुआ है। आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वहाँ पर इस फार्मूले के द्वारा होता है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ एफ तक कैंडिडेट। यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने स्क्रीनशॉट लेकर इसमें लगाया है, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा हो, MIJMGT इस तरह का। यहाँ पर इसके बारे में डिफाइन भी किया गया है कि जैसे यहाँ पर MIG क्या है, एक्चुअल मार्क्स है, कैंडिडेट जो ऑब्टेन किया है 150 में से वो है। ठीक, इसी तरह से इसके बारे में सभी है। थोड़ा आपको देखने में सब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार से है ही, स्क्रीनशॉट शायद लगाया गया है इसलिए। तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों का नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। तो बढ़ता उन लोगों का है जिन लोगों के जैसे कोई शिफ्ट कठिन थी, तो उसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसका बढ़ जाता है। और जिन लोगों का शुरू में जैसे पेपर था, उनका ऐसा देखा गया है कि हल्का पेपर सरल था, बाकी पेपर तो वैसे कठिन ही रहा है पूरा पेपर। लेकिन ऐसा देखा गया है कि थोड़ा कम कठिन था, तो उनका बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन लोगों के पेपर कठिन रहते हैं उनका बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड से यही थी जानकारी। बाकी यहाँ पर अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात और दी गई है कि दिनांक 29/6/2016 के अनुसार परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के 2 अंकों तक की जाएगी। ठीक है, अब मतलब कि आपका 2 अंक तक ही की जाएगी आपका है तो। और दशमलव में आपका जो अंक है 150 में से 100% आने वाला है। ठीक, तो आपको दोस्तों यही थी जानकारी। अगर आप कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट